हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग जो आप गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, गॉस थ्योरम के प्रयोग। तो हमारा ये जो टॉपिक है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में हमारा आज का टॉपिक है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए बच्चे, हमारे पास ये एक चादर है जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया है, और वो प्लस क्यू चार्ज इस चादर पर एक समान रूप से फैला हुआ है। और मैं इसमें कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारा ये इनफाइनाइट सरफेस है, हमारी इनफाइनाइट शीट है। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा। पॉइंट नंबर सेकंड हमारा अप्रोक्सीमेट जीरो थिकनेस है, जो इसकी थिकनेस है, मोटाई है, वो जीरो है। और हमारे पास तीसरा, इसको हमने एक नाम यहाँ पे दिया है, हमने दिया है इसको नॉन कंडक्टर। अब हमारे बच्चों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बच्चे ये सोचते हैं कि सर उधर तो आप बोल रहे हैं कि हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इधर आपने लिखा कि ये नॉन कंडक्टर है। तो ये दोनों आपस में कंट्राडिक्शन हो रहा है, एक दूसरे की महा विरोध हो रहा है। मतलब नॉन कंडक्टर जिसमें चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज फॉलो नहीं होता है, उधर प्लस क्यू चार्ज दे दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैप्टर में जब भी हम नॉन कंडक्टर की बात करेंगे तो आप ये मान लेना कि उसको चार्ज तो दिया गया है, लेकिन चार्ज सरफेस के ऊपर नहीं है, वो सरफेस के अंदर है। अगर हम ऊपर से टच करेंगे तो हमें चार्ज महसूस नहीं होता है, वो चार्ज सरफेस के अंदर है। जैसे मान लीजिए हमने किसी स्फेयर को चार्ज दिया, और स्फेयर को चार्ज देने के बाद वो सारा चार्ज स्फेयर के अंदर समा जाता है, और जब वो स्फीयर के अंदर समा जाता है तो चार्ज बाहर कुछ नहीं होता, इसीलिए उसको नॉन कंडक्टर बोल देते हैं, जबकि चार्ज उसके अंदर माना जाता है हमारे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमें करना क्या है, हमने इसको जो चार्ज दिया है उस चार्ज के कारण ये अनंत विस्तार के इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है, और इसके कारण हमें किसी भी दो पॉइंट पर निकाल लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि हमारा ये यहाँ पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालना चाहेंगे। ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, और मैं क्या करता हूँ, इस P को घेरते हुए यहाँ एक सिलेंडर को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने पिछले टॉपिक में भी कुछ ऐसे ही किया था। ठीक है, तो यहाँ हम इसको ड्रॉ कर देते हैं सिलेंडर को घेरते हुए, और मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका जो ये कंप्लीट सरफेस एरिया है ये ए है। तो अब हमारी जो चार्ज शीट है इसकी जो है ना सेकंड साइड भी होती है, दूसरी तरफ भी बोलते हैं इसको। मान लीजिए मेरा हाथ है, ये एक चार्ज शीट है, तो इसको इधर एक बेलन बनेगा और इधर भी एक बेलन माना जाएगा, दोनों ओर। तो हम करते क्या हैं, हम इधर भी अपना एक नॉन कंडक्टिंग हमारा बेलन मान लेते हैं, और इसको हम लोग नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर बोलते हैं। और इसको हम एक नाम और देते हैं, इसको हम गॉसियन पृष्ठ नाम देते हैं, या गॉसियन बेलन नाम देते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे हमारे इतना तो ट्रांसलेट कर ही लेंगे कि इसको गॉसियन सरफेस या गॉसियन सिलेंडर का नाम दिया जाता है। तो होता क्या है, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे इधर भी हमारा ई जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना, और हमारा और ये ए भी हमारा इसी डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगा। तो ये ए हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो हम चाहेंगे इसको यहाँ ए लिख लीजिए आप लोग।
अब अगर मैं ये इसका स्मॉल सरफेस एरिया मान लेता हूँ तो इसको हमें डी ए लिखना पड़ सकता है, और अगर इसको भी यहाँ एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं तो इसको भी हम लोग यहाँ डी लिख देते हैं। अब हमारा मैं यहाँ निकालना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू small area element on both sides, मतलब हम लोग सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से दोनों ओर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स ये हो जाता है यहाँ पे, तो ये हमारा d5 हम लोग यहाँ इसको लेंगे और E डॉट डी ए कर लेंगे हम लोग, ये थोड़ा इजी पड़ जाता है हमें। फिर इसका समाकलन हम लोग करेंगे और E डॉट डी ए, फिर इसका समाकलन हम लोग ऐसे कर देंगे। जब इसको यहाँ खोलेंगे हम लोग तो ई डी ए कॉस, अब आप देखेंगे यहाँ ये दोनों यहाँ पे वो पैरेलल है, समांतर हैं, डी ए भी और ई भी, तो ये कॉस 0 डिग्री हो जाएगा और ऐसे यहाँ ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसको 2E डी ए इसको हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई इसमें, ठीक है। जब ये हम समाकलन यहाँ पर लगा देते हैं तो हमारा डी का टर्म यहाँ पे हट जाती है, ठीक है, ये नहीं लेनी है आपको। तो हमारा ये हो जाएगा 2EA। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। अब उसके बाद हम फ्रॉम गॉस प्रमेय, अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम। हमारा गॉस थ्योरम हम लोग जानते हैं क्या होती है, 5E बराबर Q/ε0 होता है। और इसमें हम लोग ये जानते हैं चूँकि हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा होता है, तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और Q/A होता है। तो हम लोग इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व हम लोग इसको लिखना चाहेंगे। तो यहाँ से जब मैं Q का मान निकालूंगा तो हमारा 5E बराबर हो जाएगा सिग्मा A/ε0, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग इसमें देख ही रहे हैं कि हमारी दोनों इक्वेशंस हैं, इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम इनकी कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कंपेयर हमारा आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू हमारा सिग्मा A/ε0। अगर मैं इसको टोटली लिखना चाहूँगा सोल्व करके तो ये σ/2ε0। आई थिंक ये हमारा यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हो जाता है। और हमारे बच्चों को थोड़ा इजी है ये, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें और किसी भी समस्या के होने पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद।